बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, एक नहायत मुफीद मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तीन चीज़ों में पोशीदा हैं। खुदावंद मुतआल ने तीन चीज़ों में पोशीदा रखा है। यानी अगर इंसान उन तीन चीज़ों को हासिल कर ले तो उसके नतीजे में वो उन तीन चीज़ों को हासिल कर सकता है जो इनके अंदर पोशीदा हैं। वो तीन चीज़ें क्या हैं? आज की इस गुफ्तगू में मैं आपके सामने उन तीन चीज़ों को बयान करने जा रहा हूँ। अगर हमारा आज का यह बयान आपको मुफीद लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात तमाम मोमिनीन मोमिनात तक पहुँच सके। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला क़तमा सलासतन फ़ी सलासतिन। खुदावंद मुतआल ने तीन चीज़ों के अंदर पोशीदा रखा है। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़, क़तमा रिज़ा हो फ़ी ताअतिही। खुदावंद मुतआल ने अपनी रिज़ा को और अपनी मर्ज़ी को अपनी इताअत में पोशीदा रखा है। दूसरी चीज़ क्या है? वक़तमा सख़तहू फ़ी मअसियतिही। खुदावंद मुतआल ने अपनी नाराज़गी को अपनी मअसियत में पोशीदा रखा है। तीसरी चीज़ क्या है? वक़तमा वलियहू फ़ी ख़ल्क़िही। खुदावंद मुतआल ने अपने औलिया को, अपने वलियों को अपनी मखलूक में पोशीदा रखा है। यानी अल्लाह ने, ये वो तीन चीज़ें हैं जो तीन चीज़ों के अंदर पोशीदा हैं। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की इताअत में पोशीदा है। अल्लाह की नाराज़गी अल्लाह की मासियत में पोशीदा है। और अल्लाह के वली अल्लाह की मखलूक में पोशीदा है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीन चीज़ों को बयान करने के बाद फिर इनकी तशरीह फरमा रहे हैं। फ़ला यस्तख़िफ़न्न अहदुकुम शैअन मिनत ताआति। लिहाजा जब अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी, अपनी रज़ा को अपनी इताअत में पोशीदा रखा है तो फिर तुम में से कोई भी शख्स अल्लाह की किसी भी इताअत को हकीर मत समझे। क्यों? फ़इन्नहु ला यदरी फ़ी अय्यिहा रिज़ल्लाह। इसलिए कि तुम्हें पता नहीं है कि खुदा की रज़ा किस चीज़ में पोशीदा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग छोटे कामों को, छोटे अच्छे कामों को अंजाम नहीं देते, उनको तर्क कर देते हैं, ये समझ कर कि ये काम हकीर है, ये छोटा सा, इसका हमें क्या सवाब मिलना है। जबकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि जो भी काम जिसके अंदर अल्लाह की इताअत पोशीदा है, हर वो काम जिसमें आप देखें कि उसके काम के ज़रिए से मैं अल्लाह की इताअत कर रहा हूँ, फिर चाहे वो काम छोटा सा भी क्यों ना हो, उसे तर्क मत करो, उसे अंजाम दो। अल्लाह की इताअत पर मबनी हर फेल को अंजाम दो। इसलिए कि तुम्हें पता नहीं है कि खुदावंद मुतआल की मर्ज़ी और उसकी रज़ा किस फेल के अंदर पोशीदा है। हो सकता है जिस फेल को तुम छोटा समझकर तर्क कर रहे हो, अल्लाह की रज़ा उसी फेल में पोशीदा हो। दूसरी चीज़ ये थी कि खुदावंद मुतआल ने अपनी नाराज़गी को अपनी मासियत में पोशीदा रखा है। इसके बारे में पैगम्बर अकरम फरमाते हैं, वला यस्तकिल्लन्न अहदुकुम शैअन मिनल मआसी। खुदावंद मुतआल की छोटी से छोटी नाफरमानी को छोटा मत समझो। हकीर से हकीर खुदा की मासियत को छोटा मत समझो। क्यों? इसलिए कि फ़इन्नहु ला यदरी फ़ी अय्यिहा सख़तुल्लाह। इसलिए कि तुम्हें पता नहीं है कि खुदावंद मुतआल की नाराज़गी और उसका गज़ब किस चीज़ में पोशीदा है। हो सकता है कि तुम एक फ़ेल को हकीर और मामूली समझकर उसे अंजाम दो, उसे अल्लाह की मासियत शुमार न करो, जबकि उसी फ़ेल के अंदर खुदावंद मुतआल की नाराज़गी पोशीदा हो। लिहाजा ऐसा कोई भी कभी अमल, ऐसा छोटे से छोटा अमल भी जिसको आप मामूली समझकर तर्क नहीं कर रहे, उसे अंजाम देने जा रहे हो, पैगंबर फरमा रहे उसे अंजाम मत दो। ये फेल तुम्हारी निगाह में, ये फेल तुम्हारी नज़र में छोटा है, लेकिन हो सकता है जिस फेल को छोटा समझकर तुम खुदा की मासियत करने जा रहे हो, उसी फेल के अंदर, उसी मासियत के अंदर खुदा की नाराज़गी और उसका गज़ब पोशीदा हो। और तीसरी चीज़ जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो ये है कि खुदावंद मुतआल ने अपने वलियों को, अपने औलिया को अपनी मखलूक में पोशीदा रखा है। इसके बारे में पैगम्बर अकरम फरमाते हैं, वला यज़रअन्न अहदुकुम बिअहदिन मिन खल्क़िल्लाह। खुदावंद मुतआल की मखलूक में से किसी भी इंसान को हक़ारत की निगाह से मत देखो, किसी भी इंसान को हकीराना निगाहों से मत देखो। क्यों? इसलिए कि फ़इन्नहु ला यदरी अय्युहुम वलियुल्लाह। इसलिए कि तुम्हें नहीं पता कि कौन सा शख्स अल्लाह का वली है। लिहाजा तुम्हारे सामने जो भी इंसान आए, तुम्हारे सामने जो भी शख्स आए, तुम उसका एहतराम करो, उसे हिकारत भरी निगाहों से मत देखो। हो सकता है कि जिस इंसान को तुम हिकारत की निगाहों से देख रहे हो, जिस इंसान की तुम तहकीर करने जा रहे हो, हकीकत में वही अल्लाह का वली हो। अल्लाह ने अपने वलियों को अपनी मखलूक में पोशीदा रखा है।
ہر انسان کا احترام کیجیے. ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمارے سامنے ہے وہ اللہ کا محبوب ہو، وہ اللہ کا پسندیدہ ہو، وہ اللہ کا ولی ہو، جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ اسے اپنا ولی سمجھتا ہے. یہ 3 چیزیں تھیں جن کے اندر خداوند متعال نے ان 3 چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے. خداوند متعال نے اپنی مرضی اور رضا کو اپنی اطاعت میں پوشیدہ رکھا ہے. اسی طرح خداوند متعال نے اپنی ناراضگی کو اپنی معصیت میں پوشیدہ رکھا ہے، اور اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنی خلق میں پوشیدہ رکھا ہے. لہذا اگر ہمیں اللہ کی رضا چاہیے تو ہمیں ہر نیک چھوٹے سے چھوٹا عمل انجام دینا ہوگا. اگر ہم اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چھوٹی سے چھوٹی معصیت کو بھی ترک کرنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ انجانے میں بھی کسی ولی خدا کی ہم توہین نہ کر بیٹھیں تو ہمیں ہر انسان کا اکرام کرنا ہوگا، ہر انسان کی عزت کرنی ہوگی.